नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और हम पिछली कक्षा में प्रैक्टिस सेट कराए थे। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम कराए थे जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं और इन्हीं तथ्यों में से हम अपना जो भी प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देंगे। ठीक है, जिसे बोला है कि 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक। 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक। 3 4 5 का अर्थ है, इसका मतलब है का अर्थ है, सब में है ये चीज़। तो इसका उत्तर ये दिया है कोडिंग कि डॉग इज रनिंग। ठीक है, फिर दिया है कि 3 5 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड। ठीक है, 7 2 8 का अर्थ है कि ब्लैक पेट काऊ। ठीक, 6 3 7 का अर्थ है काऊ इज गुड। प्रश्न पूछा है कि ब्लैक काऊ इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, जिनको भी शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है। प्रश्न अच्छा है और कैसे किया जाता है ये हम आपको अब बताएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न होगा कैसे। हमें देखना रहता है कि किसमें क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये इज है, ये भी इज है, ये भी इज है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो अब हम चारों में मिला लेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। तो ये बताओ, एक इसमें है, एक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। इसका मतलब ई का कोडिंग एक नहीं होगा। अगर चारों में जो कॉमन होगा वही ईच का कोड होगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर 2 है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3 है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। इसका मतलब कि ईच की कोडिंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं साइड में लिख लीजिए इज इक्वल टू 3। ठीक, अब आइए, इट इसमें दिख रहा है और किसी में इट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक इसमें है तो ब्लैक को हम काट देंगे और यहाँ भी ब्लैक है। अब इन दोनों में पहली और चौथी लाइन में ब्लैक का कोड ढूंढेंगे तो एक है यहाँ, एक इसमें नहीं है। इसका मतलब कि ब्लैक का एक कोड नहीं होगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 क्या है, ब्लैक का कोड है। अब ध्यान दीजिएगा, तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिएगा ताकि आपको आसानी हो पकड़ने में। जैसे ईच को हमने नीचे लगा दिया डाइस, इसको मैंने काट दिया। अब अगला देखेंगे तो अब ये बताओ, एक का मान हमको क्या मिल गया है, इट मिल गया है। एक का मान हमको मिल गया इट, क्योंकि बाकी किसी में इट नहीं होगा। तो इट इक्वल टू 1। हमसे पूछा क्या है, ब्लैक काऊ इज रनिंग, तो ब्लैक का मिल गया, इच का मिल गया। अब काऊ का ढूंढेंगे। काऊ देखेंगे कि कहाँ पे है, तो काऊ यहाँ पे है। गुड का मिलाते हैं, गुड आपका है गुड, गुड 2 जगह गुड है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे। 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब गुड का 5 कोडिंग नहीं होगा। 6 है तो 6 को क्या करेंगे, गुड से संकेतित करेंगे, तो गुड का 6। अब देखेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक, और दोनों में कॉमन क्या है, रनिंग कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, रनिंग को उठा के अलग कर देंगे। तो हमारा 5 का जो मान होगा वो मिल गया रनिंग। ठीक है, रनिंग 5। और अब क्या लेना है, काऊ का। काऊ का देख लेते हैं, काऊ का हो जाएगा 7। देखिए 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। काऊ इसमें भी कॉमन है, काऊ इसमें भी कॉमन है, तो काऊ का क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मिलाएंगे उत्तर, जो चीज़ें हमको जाननी थी वो चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि ब्लैक काऊ इज रनिंग। ठीक, तो ब्लैक का हमने क्या किया है, 2 लिखा है, ध्यान देना। ब्लैक का क्या हो जाएगा, 2। काऊ का क्या होगा,
काऊ का हमने लिखा है 7, तो काऊ का 7। ईच का क्या लिखा है मैंने 3, तो 3। और रनिंग का लिखा है 5, तो क्या आ जाएगा 5। तो 2 7 3 5 किस में दिख रहा है 2 7 3 5, 2 7 3 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 का हमने क्या किया है इट लगाया है, क्योंकि और भी किसी में भी 1 कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 का हमने किया है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। 2 को हमने ब्लैक इंगित किया है, ब्लैक दिया है तो इंगित किया है। फिर 3 है, 3 का 1 2 3 4, चारों में जो कॉमन होगा वही इच का मान हो जाएगा। तो इच देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 से क्या इंगित किया है इच को। ऐसे ही बाकी हम करते जाएंगे, जहाँ पे जो ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा आप। और बाकी बहुत आसान है, इसमें बहुत सोचना समझना नहीं है, बस क्या है तरीका देखना होगा। ये जो लाइनिंग किया है मैंने ये सब, इसको आप चेंज कर करके देखेंगे और साइड में लिखते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर ये सोचेंगे कि मैं एक एक चूज कर करके लिखूं तो वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे करके पेपर पे ही ऐसे करिएगा। और फिर एग्जाम में मिलता है सीट मिलती है, एक पेपर सीट मिलती है, उस पर आप इसको लिख के कर सकते हैं, क्योंकि इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछता है पजल टाइप में, देखें ठीक बैंक में। और यहाँ पे हम एक ही प्रश्न इसका करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया कि इच का कोडिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे 3। 5 का कोडिंग क्या होगा, तो बताएंगे रनिंग। अब जैसे हमने पूछ लिया कि 8 का कोड क्या होगा, जैसे पूछ लिया कि 8 का कोड क्या होगा, तो ये बताओ 8 किसी में कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो इसमें बचा है वही क्या हो जाएगा 8 का कोड हो जाएगा। तो 8 का कोड क्या होगा पेट होगा। ठीक है, डॉग का कोड क्या होगा। अब ये बताओ 1 2 दोनों कट गए हैं, किसी न किसी से संबंधित हैं। अब बच क्या रहा है अपना 4, तो यही 4 क्या होगा डॉग का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हु कैन यू गो को जाडा कापा तथा यू कैन यू कम हेयर को नाका साजा तथा कम एंड गो को रापा सा लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हेयर के लिए कौन सा शब्द है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। करेंगे क्या इसमें, इसे लिख लीजिए HOW हाउ कैन यू गो, यू गो। वो कह रहा है जाडा कापा, जाडा कापा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैन यू कम हेयर, कैन यू कम हेयर को नाका साजा, नाका साजा तथा कम एंड गो को, कम एंड गो को रापासा लिखते हैं, रापासा। ठीक, तो हेयर को क्या लिखेंगे। ठीक है, हेयर कहाँ दिख रहा है, ये हेयर है, इसी का कोड निकालना है मुझे। अब ये बताओ कि इसमें जा कॉमन दिख रहा है, जा जा। ठीक है, फिर ये सा दिख रहा है, सा दिख रहा है। हेयर केवल अकेले है, किसी में हेयर नहीं है, इसका मतलब हम कॉमन निकाल देंगे तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हेयर का उत्तर हो जाएगा। यहाँ ना दिख रहा है, किसी में भी ना नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि का या ना। ठीक, का भी दिख रहा है, देखो का भी दिख रहा है, तो किसी न किसी से संबंधित वो है, बच रहा है ना। मेरे समझ से ना उत्तर होगा। एक बार मिलाते हैं, देखो जा इसमें भी है, जा इसमें भी है, कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, इसका मतलब कैन का या तो जा होगा या तो का होगा। यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, कम इसमें है, कम इसमें भी है, इसका मतलब किसी न किसी से ये कोडिंग क्या होंगे संबंधित होंगे। और हेयर का मान क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। उत्तर क्या होगा ना, क्योंकि इसी कॉमन से यही कॉमन एक मिल रहा है, बाकी किसी न किसी से क्या है दोनों में पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और ये अकेले है, इसलिए उत्तर क्या होगा
ना, जो बच रहा है वही क्या हो जाएगा, हेयर का ना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का पजल का प्रश्न है, 5 नंबर का आता है बैंक में। ठीक है, तो अच्छे से समझना, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने समझाया भी है, लेकिन इसे समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ऐसे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न बनते हैं पजल के किसी न किसी एग्जाम में। सीटें ज़्यादा होती हैं, ABCDFGHIJKL तक बनाते हैं सब, तो किसी न किसी में सब में रहता है। जरूर नहीं कि ये जो प्रश्न ये है वही प्रश्न उसमें है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, नाम बदल देगा, चीज़ें वही रहेंगी, तरीका वही रहेगा, सॉल्व आपको करना है। जिसे दिया है किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर को टू गा डीबा नीली कहता है, फिर हेयर इज द स्कूल बस को कहता है रू टू नी डी जी। ठीक है, कम फ्रॉम स्कूल को कहता है गानीमो, इज द बस लेट को बोलता है रूजी फाटो। ठीक है, क्या बोलता है, इज द बस लेट को रूजी फाटो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि कौन सी कोडिंग कैसे मिलेगी, इसको हमें समझना होगा। तो देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ से निकालो। तुम्हारे लिए स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है, ये कॉमन तीनों में दिखेगा। इज है, इज है, इज है, ये भी दिखेगा। फ्रॉम है, फ्रॉम है, और किसी में है नहीं है। हेयर है, हेयर है, इसमें है। ठीक है, अब स्कूल का हम देखते हैं, स्कूल यहाँ भी है, स्कूल यहाँ भी है, स्कूल यहाँ भी। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा में जो भी कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, स्कूल की कोडिंग हो जाएगी। तो टू तो है नहीं, 2 में है। गा है, गा दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। डी है, डी है, इसमें भी नहीं है। बा है, बी है, इसमें नहीं है। फिर एन आई है, एन आई है, और एन आई है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्कूल की कोडिंग हो जाएगी एन आई, एन आई, एन आई। ठीक है, स्कूल की कोडिंग हमको क्या हो गया, मिल गया। तो SCHOOL, स्कूल की कोडिंग हो गई एन आई। अब मिलाएंगे इज को। ठीक है, इज है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब पहला दूसरा और चौथा में जो भी कॉमन होगा, तो कॉमन को हम देखते हैं क्या कॉमन है। टू है, टू है, टू है, इसका मतलब है कि टू क्या हो जाएगा, इज का कोड हो जाएगा। अब स्कूल भी मिल गया, इज भी मिल गया। फार देखो, FAR किसी में है नहीं है, छोड़ देंगे अभी के लिए। फ्रॉम है, फ्रॉम वहाँ पे है, यहाँ पे है। पहला और तीसरा में कॉमन देखो, GA है, GA है, इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम का गा हो गया। ठीक, अब हुआ हेयर बचा, तो हेयर का ये हेयर का ये, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा। तो हेयर का कॉमन DI दिख रहा है, DI, तो हेयर लिख लेंगे, हेयर का DI। ठीक है, अब बच क्या रहा है, वही फार का कोड हो जाएगा। बच रहा है तुम्हारा बा, तो फार का बा। अब चलते हैं अगले लाइन में। हेयर हो ही गया, इज हो गया, स्कूल हो गया, बच रहा है द और बस। बस यहाँ भी है, यहाँ भी है, और द भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब कि द और बस दोनों दूसरा और चौथा में है। तो बच क्या कह रहा है, रू और जी, रू और जी, इनको कर लो गोला। और एक बात ध्यान देना, जब 2 चीज़ें कॉमन हो तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि द का क्या होगा। द और बस का कोड क्या होगा, हो सकता है RU हो और हो सकता है ZE हो। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, या तो G होगा या तो R होगा। और भी कंडीशन आगे दिखेंगे, उस पर हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया, द हो गया, द हो गया, और कहीं बस है नहीं। इसका मतलब ये पूरी लाइन खत्म, ये पूरी लाइन में कम बचा है। जो भी बचा है वही क्या हो जाएगा, कम का कोड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कम का कोड क्या हो जाएगा, मो। ठीक है, अब सबका कोड हमको मिल गया। जैसे हमसे पूछे पहला प्रश्न कि स्कूल फ्रॉम
कम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमने स्कूल का क्या निकाला है NI, फ्रॉम का क्या निकाला है गा, और कम का क्या निकाला है मो। तो आपका उत्तर क्या होगा NI गा मो। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे कि फ्रॉम कम की कोडिंग क्या होगी तो हम क्या बताएंगे MO। आपसे ये पूछे कि इच की कोडिंग क्या होगी तो इच की कोडिंग हमने आपको क्या बताया है 2 बताया है। और वही आपसे ये पूछ दे कि बस की कोडिंग क्या होगी, और पूछता भी है, इस जो कॉमन होता है वही पूछता है, तो हम क्या लिखेंगे या तो RU या तो ZI, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। जिनको शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकता है, फिर इसमें और भी कुछ बताता हूं मैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब जैसे पूछ दे कि द की कोडिंग क्या होगी तो द की कोडिंग भी क्या मानेंगे हम, या तो RU या तो ZI। ठीक, अब जैसे ये पूछे कि थोड़ा सा मिटाते हैं, बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। दे कि द स्कूल बस लेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द का हमको कंफर्म है नहीं, तो ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन में या तो RU दिया है या तो ZI दिया है, ठीक है, अगर कोई एक दिया होगा तो हम फोकस किस पे करेंगे, उसी पे करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है RU ZI, इन दोनों में से कोई एक, जो भी आपको वो एग्जामिनर माना होगा। स्कूल का नी, बस का हमको पता है कि ZI या RU, और लेट का पता है मुझे, लेट का क्या है, लेट है कि नहीं है, लेट है, लेट का फा। ठीक, ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। यदि PRUNE को 2 स्टार लेमडा 60 और SAINT को $7 लिखा जाए तो IRATE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पहले लिख लेंगे PRUNE को लिख रहा है 2 स्टार। कल हमने बताया था जब 2 चीज़ें दी हो और तीसरे के बारे में पूछा हो तो इसका मतलब उन्हीं दोनों में से इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको लिखेंगे। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। P को क्या बोला है 2, R को स्टार, U को लेमडा, N को 6, E को 0, S को क्वेश्चन मार्क, A को 7, I को इक्वल टू, N को 6, T को @ तो पूछा क्या है IRATE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, I का मान क्या दिया है इक्वल टू, R का मान क्या दिया है स्टार, A का मान क्या दिया है 7, T का मान क्या दिया है @ और E का क्या मान दिया है 0। अब मिला लेंगे किस में दिया है इक्वल टू स्टार 7, ख़त्म, इक्वल टू स्टार 7 @ और 0। इसका मतलब क्या हुआ B हमारा उत्तर हो जाएगा। बस करना क्या है, अगर ये दे दिया, इसका मान दिया हो, ये दिया हो, इसका मान दिया हो, और सेम ऐसे ही एक मूल शब्द का पूछ रहा है कोडिंग, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तुरंत ये दिमाग में बैठा लेना है कि इनका कोडिंग इनका, इनका कोडिंग इनका, और इन्हीं में से ये कोडिंग दिया होगा अक्षर, और उन्हीं के मानों को हम लिखते हैं। प्रश्न देखेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट को $@2 C तथा YIELD को β64 % लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DELY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने बताया ना कि 2 दिया है, अगर जैसे PLANT प्लांट को कह रहा है कि $2 C, ठीक है, और YIELD को
बीटा 64 परसेंटेज कह रहा है, तो DELAY को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना, P को क्या बोला है, $I को @ A को 2, N को स्टार, T को C, Y को बीटा, I को 6, E को 4, 4, L को @ D को परसेंटेज। D का क्या है? परसेंटेज है। E का क्या है? 4 है। L का क्या है? @ है। A का क्या है? 2 है। और Y का क्या है? बीटा है। अब मिला लेंगे, परसेंटेज 2 में है, परसेंटेज 4 @ यहाँ नहीं है, परसेंटेज 4 @ 2 बीटा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। जिनको शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले सकता है। 9 हैज लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा के अनुसार NAME नेम को हैज 6% और 3 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि MOD का सांकेतिक कोड क्या होगा। अब ध्यान देना आप लोग, D को बोला है क्या? 5, O को बोला है @ W को बोला है 9 और N को बोला है हैज। फिर यहाँ देखो, N को क्या बोला है? हैज बोला है। A को बोला है 6, M को बोला है प्रतिशत और E को बोला है 3। ठीक है, पूछा क्या है? MOD मतलब D को 5, तो यहाँ D से पहले M है। M को क्या बोला है? प्रतिशत बोला है, तो हम M को क्या लिखेंगे? प्रतिशत लिखेंगे। O को क्या बोला है? @ बोला है। D को क्या बोला है? 5 बोला है और E को क्या बोला है? 3 बोला है। ध्यान देना है आप सब, जब भी 2 दिया हो सांकेतिक मान और कोड, तीसरे के बारे में पूछता हो तो उन्हीं में से हम कोड को लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई सुझाव हो या हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए, तो बेझिझक आप बता सकते हैं कि कमियां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं। हमारा मनोबल बढ़ाइए आप, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।